आपने महागठबंधन का भी शासनकाल को देखा होगा और एनडीए का भी शासनकाल का देखा है। सुरक्षित किस में समझ रहे हैं सबसे ज़्यादा? सुरक्षित तो महागठबंधन में भी थे और अभी भी हम लोग हैं। चुनावी साल है, ऐसे में लगता है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, जो सरकार काम कर रही है परिवर्तन तो होना चाहिए कुछ। परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, तो फिर कौन संभाल सकता है गद्दी अब को? जैसे जो- युवा में 3 चेहरे हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव है, दूसरी तरफ चिराग पासवान, अब उधर प्रशांत किशोर है। परिवर्तन में तो जो आए, जब प्रशांत किशोर जी आए या तेजस्वी आए, ये दो तो ज़्यादा चांस है। ऐसा कुछ नहीं है, बिहार में हमेशा से क्राइम होते रहा है, ठीक है, लेकिन अभी जो क्राइम हो रहा है वो आपसी कोई रंजिश के कारण हो रहा है। अच्छा, आपने महागठबंधन का भी शासनकाल को देखा होगा, एनडीए का भी शासनकाल, सेब किस में सबसे ज़्यादा समझ रहे हैं? हम तो अभी इसी में समझ रहे हैं, एनडीए की गवर्नमेंट में। एनडीए में। गद्दी पे आप भी बैठे हैं, आप भी कारोबारी हैं, खुद को कितना सुरक्षित समझ रहे हैं? सर मैं तो अपने आप को एकदम सुरक्षित फील करता हूँ पटना में। जब हम लोग छोटे थे तो घर से बाहर निकलने को नहीं मिलता था। अभी नाइट शो पिक्चर जाते हैं, 12 बजे जाते हैं, 2 बजे जाते हैं, बहन के साथ जाते हैं। डॉक्टर की भी साजिश उसमें संलिप्त नजर आ रही है। पहले दिन डिस्चार्ज करना था तो उसने रोक लिया, क्या कारण से रोका ये भी तो समझना चाहिए ना। इसमें तो डॉक्टर भी इन्वॉल्व समझ में आ रहा है। प्लानिंग के साथ ही हाँ, प्लानिंग ये घटना अंजाम दिया गया। पहले वाला बात है कि काम कराया और चल दिया, अरे ठीक है रे, चलो हो गए जो। माने पहले किस तरह की रंगदारी होती थी? पहले होता था, काम कराया चल दिया लोग। मैंने कहीं ना कहीं इशारा करें कि शराबबंदी चालू होना चाहिए, शराबबंदी के कारण एकदम होना, शराबबंदी चालू हो जाएगा तो बिजनेस बढ़ जाएगा भैया। हाँ, होटल वोटल में पार्टी शार्टी आने लगेगा, पार्टी उटी होने लगेगा, बाहर बाहर से आदमी आएगा, यहाँ मीटिंग पीटिंग करेगा। अच्छा, इनके क्या लगता है, कह रहे हैं कि नहीं शराबबंदी के कारण कारोबार जो है वो ठप पड़ा हुआ है। सही बात है, उसके कारण बहुत ठप। वैसे तो बिहार में अपराध का ग्राफ काफ़ी बढ़ा हुआ है, लेकिन 4 जुलाई को जिस तरह से गोपाल खेमका, जो पटना के बड़े कारोबारी में से एक माने जाते थे, जिस तरह से उनके घर पर अपराधियों ने बड़े घटना को अंजाम दिया, उसके बाद 17 जुलाई को पटना के बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है पारस हॉस्पिटल, उसमें अपराधियों ने आईसीयू के अंदर जाकर और चंदन मिश्रा को जिस तरह से घटना का अंजाम दिया, उसको लेकर अभी हम पटना के एग्जीबिशन रोड में आए हैं। यहाँ के कारोबारियों से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बढ़ते अपराध को देखकर अपने आप को यहाँ के जो कारोबारी है कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। चलिए तो जुड़ते हैं। आप ही का दुकान है सर? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? विनोद नाम हुआ। विनोद जी, जिस तरह से लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहा है, घटनाएं बढ़ कर के देखने को मिल रहा है, जिस तरह से हाल फिलहाल में इस मंथ की अगर बात करें तो एक बड़े कारोबारी गोपाल खेमका को 4 जुलाई को हत्या का अंजाम दिया गया। उसके बाद अपराधी ने पारस हॉस्पिटल में अंदर जाकर आईसीयू में चंदन मिश्रा की जिस तरह से हत्या की, आप लोग खुद को कितना सुरक्षित समझ रहे हैं? सुरक्षित तो बहुत अब महसूस कम कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। अब आगे क्या होता है हम लोग भी थोड़ा डर के रहना पड़ता है। कुछ कस्टमर से हम लोग भी सोच समझ के बात करना पड़ता है, डर के ना जीना पड़ता है, इसलिए अब अपराध को ग्राफ तो बढ़ रहा है धीरे धीरे। कितना मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, किस किस तरह के कॉल आते हैं आप लोगों को? अभी तो कॉल इस तरह से हम लोग पास नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग तो छोटा व्यापारी हैं, क्योंकि आगे वो क्या है नहीं हम लोग बता नहीं सकते हैं। अभी तो जो चल रहा है उस ग्राफ का तो अभी बढ़ रहा है। हम लोग डेली पेपर न्यूज़ में पढ़ते हैं, देखते हैं कि ग्राफ बढ़ रहा है अपराधी लोग का। आपने महागठबंधन का भी शासनकाल को देखा होगा और एनडीए का भी शासनकाल का देखा है। सुरक्षित किस में समझ रहे हैं सबसे ज़्यादा? सुरक्षित तो महागठबंधन में भी थे और अभी भी हम लोग हैं। दोनों में हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम मतलब की दिक्कत हो हम लोग को, लेकिन महागठबंधन में भी खुद को सेफ हाँ, समझते थे। हाँ, और एनडीए में भी वही। एनडीए में दोनों में सिर्फ चुनावी साल है, ऐसे में लगता है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, जो सरकार काम कर रही है परिवर्तन तो होना चाहिए कुछ। परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, तो फिर कौन संभाल सकता है गद्दी को? अब जैसे जो- युवा में 3 चेहरे हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव है, दूसरी तरफ चिराग पासवान, अब उधर प्रशांत किशोर है। परिवर्तन में तो जो आए, जब प्रशांत किशोर जी आए या तेजस्वी आए, ये दो तो ज़्यादा चांस है। दोनों के गठबंधन में आप खुद को अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं, दोनों के सरकार? अब बनने पर पता चलेगा क्या होगा। चलिए तो और भी लोगों से जुड़ेंगे और भी यहाँ के कारोबारियों से जुड़ेंगे और जुड़कर जानने का ये प्रयास करेंगे कि जिस तरह से बिहार में बढ़ते अपराध को, जिस तरह से अपराधियों ने बड़े बड़े घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं, इस पर हम चर्चा करने के लिए सर लोग से जुड़ते हैं। सर, जिस तरह से बिहार में अपराध के ग्राफ जितने बढ़ रहे हैं, अपने आप को आप कितना सुरक्षित समझ रहे हैं?
ऐसा कुछ नहीं है, बिहार में हमेशा से क्राइम होते रहा है, ठीक है, लेकिन अभी जो क्राइम हो रहा है वो आपसी कोई रंजिश के कारण हो रहा है। मतलब साजिश है। हाँ, ये जो है ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो रहा है। लगातार आए दिन ये देखने को मिलता है कि बड़े बड़े कारोबारियों को अपराधी निशाना बनाते हैं, फिर उनको जो भी आप बड़े बड़े कारोबारी अगर जा रहे हैं तो उनमें जो भी केस सॉल्व हो रहा है उसमें देखा जा रहा है कि व्यापारी का कोई ना कोई आपसी रंजिश था, उसके कारण ही मर्डर हो रहा है। खुद की मतभेद, कोई एक्सट्रोशन के लेकर के नहीं हो रहा है। नहीं। अच्छा, आपने महागठबंधन का भी शासनकाल को देखा होगा, एनडीए का भी शासनकाल, सेब किस में सबसे ज़्यादा समझ रहे हैं? हम तो अभी इसी में समझ रहे हैं, एनडीए के गवर्नमेंट में। एनडीए में कितना भी बुरा तो उससे तो बहुत अच्छा है। उससे अच्छा है। हाँ, तेजस्वी कह रहे हैं कि हमको 20 महीना दे दीजिए, 20 साल बनाम 20 महीना दे दीजिए तो हम चीज़ें सुधार कर और रखेंगे। तो फिर अभी 20 महीना तो आए थे तो उसी टाइम क्राइम बढ़ गया था। उस टाइम तो कोई भी आ रहा, रिक्शा ठेला वाला भी आ रहा है तो रंगबाजी कर रहा था। आप लोग से अभी कोई इस तरह के रंगदारी नहीं, ऐसा तो हम लोग के साथ कोई नॉलेज में अभी तक नहीं। गद्दी पे आप भी बैठे हैं, आप भी कारोबारी हैं, खुद को कितना सुरक्षित समझ रहे हैं? सर मैं तो अपने आप को एकदम सुरक्षित फील करता हूँ पटना में। जब हम लोग छोटे थे तो घर से बाहर निकलने को नहीं मिलता था। अभी नाइट शो पिक्चर जाते हैं, 12 बजे जाते हैं, 2 बजे जाते हैं, बहन के साथ जाते हैं, भाइयों के साथ जाते हैं, तो मेरे को तो शहर सुरक्षित फील होता है। पुलिस की गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, पूरी मॉनिटरिंग होती है, मतलब कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हमको तो फील हो रहा है सर, मतलब बेटर है। इस मंथ में 2 बड़े घटना को अंजाम दिया है अपराधियों ने। एक बड़े कारोबारी गोपाल खेमटा का घर के पास, आपके समाज के थे। हाँ, वो तो हमारे समाज के ही थे। उनके साथ कौन सी रंजिश हो सकती थी, क्यों अपराधियों ने तो वो तो सर वो जो ज़मीन विवाद लेके सर, वो तो मीडिया में आ ही रहा है। ज़मीन विवाद लेकर उनका मर्डर हुआ है। पहले भी जो उनके बेटे का मर्डर हुआ था वो ज़मीन विवाद लेकर ही हुआ था, तो आपसी रंजिश था, इसी कारण हुआ था। और जिस तरह से सरेआम आपको पारस हॉस्पिटल में, अब इतने बड़े हॉस्पिटल में अंदर जाकर चंदर मिश्रा को, सर वो तो गैंग वॉर था सर, देखा जाए तो सिंपली गैंग वॉर था, लेकिन हॉस्पिटल की भी गलती थी कि उसने कभी चेक नहीं किया। आम अब जैसे आप अगर मेदांता हॉस्पिटल ये सब में जाते हैं तो पूरा चेकिंग होता है। मेरी दीदी पारस में भी टाइट शेड्यूल रहता है, लेकिन टाइट शेड्यूल पारस में नहीं है सर। पारस में देखा जाए तो सर दिन पे दिन जो है उसका घटते जा रहा है। सिक्योरिटी लैब्स भी था और वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट के भी बहुत से जो स्कैम थे वो आए थे, इसी कारण पारस थोड़ा सा आजकल दिक्कत ज़्यादा हो गया पारस में। माने वहाँ भी साजिश के तौर पर इस तरह के क्या बोले सर? डॉक्टर की भी साजिश उसमें संलिप्त नजर आ रही है। पहले दिन डिस्चार्ज करना था तो उसने रोक लिया, क्या कारण से रोका ये भी तो समझना चाहिए ना। इसमें तो डॉक्टर भी इन्वॉल्व समझ में आ रहा है। प्लानिंग के साथ ही हाँ, प्लानिंग ये घटना अंजाम दिया गया। आप लोग एनडीए सरकार में खुद को सेफ समझ सब सेफ समझ रहे हैं। चलिए और भी कारोबारी से जुड़ते हैं यहाँ के और उनसे जानने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से सर ने कहा कि नहीं देखिए हम लोग खुद को सुरक्षित समझ रहे हैं, जो भी मर्डर हो रहे हैं खुद की आपसी रंजिश के कारण, बाकी अपराधी जो घटना को अंजाम दे रहे हैं खुद की आपसी रंजिश के कारण ही इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। आइए और भी लोगों से जुड़ रहे हैं और जुड़ के उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, अपने आप को आप कितने सुरक्षित समझ रहे हैं? हम तो अभी सुरक्षित समझ रहे हैं, और जो मर रहे हैं उन लोग आतंकवादी, उन लोग अपने आप में मर रहे हैं। हाँ। जैसे गोपाल खेमटा जी का भी 4 जुलाई को जिस तरह से उनके घर पे घटना को अंजाम दिया अपराधियों ने, जी, तो इसको देखते हुए आप लोग में एक डर का माहौल है? ऐसा कुछ ऐसा तो माहौल नहीं है, इसलिए गरीब आदमी तो आ रहे हैं जा रहे हैं, हम लोग तो आ रहे हैं जा रहे हैं, हम तो 4 बजे भोर में भी जा रहे हैं, हम लोग को तो डर नहीं है। चलिए यहाँ के कारोबारियों से मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ आप काम करते हैं या खुद की शॉप है? नहीं काम करते हैं। काम करते हैं। खुद को कितना सुरक्षित समझ रहे हैं? देखिए सुरक्षित तो है ही सर, लेकिन थोड़ा सा डर भी है, डर का भी थोड़ा सा माहौल है। लेकिन किस चीज़ का डर है? डर आपका देख ही नहीं, दिन रात मर्डर वगैरह ये सब जो भी हो रहा है ये सब। अच्छा, बढ़ते अपराध को देखकर अंदर कहीं ना कहीं डर है। हाँ बिल्कुल जी। चलिए और भी लोगों से जुड़ेंगे और भी कुछ कारोबारियों से जुड़ते हैं, जुड़कर डिस्कस करते हैं कि एनडीए के सरकार में अपने आप को जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध के ग्राफ बढ़ रहे हैं, एनडीए सरकार में अपने आप को कितना सुरक्षित समझ रहे हैं? कैसे हैं आप? बढ़िया है। कारोबार कैसा चल रहा है? अभी मंदा चल रहा है। मंदा चल रहा है, धंधा अभी मंदा। हाँ, धंधा मंदा चल रहा है। जिस तरह से बिहार में आए दिन अपराध का ग्राफ जो बढ़ रहा है, उसको लेकर आप लोग कितना सुरक्षित समझ रहे हैं? बिल्कुल नहीं समझते हैं सुरक्षित, सुरक्षित दम नहीं समझते हैं।
कभी आप लोग को भी धमकी वमकी मिलती है? नहीं, तो कस्टमर लोग उतना धमकी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, इस महीना जो 2 बड़े घटना को अंजाम दिया है अपराधियों ने, जिस तरह से गोपाल खेमटा के घर पे जाकर अपराधियों ने बड़े घटना का अंजाम दिया, उसके बाद पारस हॉस्पिटल में अंदर आईसीयू में जाकर चंदन मिश्रा को शूट कर दिया, तो ऐसे में आप लोग को एक लगता है कि एक डर का माहौल है? यहाँ पे तो ऐसा नहीं लगता है सर, डर का माहौल यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगता है। आपकी ये शॉप कितनी पुरानी है? ये करीब 40 साल हो गया शॉप का। 40 साल पुरानी है, इसके मतलब है कि आपने महागठबंधन के सरकार में भी अपना कारोबार किया है और एनडीए के सरकार में भी, दोनों सरकार में सबसे ज़्यादा सुरक्षित किस में समझ रहे हैं? दोनों में तो इसी में है। इसी में है। तो और क्या है, पहले वाला बात है कि काम कराया और चल दिया, अरे ठीक है रे, चलो हो गए जो। माने पहले किस तरह की रंगदारी होती थी? पहले होता था काम कराया चल दिया लोग, पहले अरे किस तरह की काम रंगदारी बताइए ना, काम इधर बस कराता कैमरा पर, हाँ। काम अभी- कराता था अभी लोग। किस तरह की रंगदारी? अभी ठीक है, काम कराता है, पैसा दे देता है, पैसा पहले काम करा के। और पहले क्या होता था? पहले क्या होता, काम करवा लेता था लोग। अरे भाई, काम कराने के बाद तो फिर तो आप लोग जानबे कर रहे हैं कि काम कराने के बाद क्या होता था। अभी तो उस माहौल से ठीक है आदमी। ये माहौल कब से ठीक आपको सुरक्षित लग रहा है? अरे नीतीश बाबू के आवे के बाद से तो सब ठीक ही हो गया था, इधर गड़बड़ा गया फिर से, और का फिर से गड़बड़ा गया है। हम लोग खुद बदलना चाह रहे हैं कि कोई दूसरा पार्टी आवे। तो किस पर भरोसा जताएंगे? अभी बोल रहे हैं कि नीतीश बाबू जब से आए तब से सुरक्षित समझ रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि अभी बढ़ रहा है। जब आए थे तब ठीक था, अब फिर अभी गड़बड़ा गया है, नहीं देख रहे हैं। तो घबरा गया तो क्या? तो हमारा आदमी ऐसे था, मगर हाँ पहले के निस्बत अभी ठीक है। हाँ, तो हम- फिर सब किसको काम चाहते हो हैं? रहा फिर किसको सरकार, किसकी सरकार? अभी तो आदमी खुद कंफ्यूज है कि दे तो किसको दे, तेजस्वी को दे। उसका भी काम अच्छा है, मगर क्या करें, उसके साथ जो आदमी है वो उनको परेशान किए हुए है। अभी नहीं देखे, अभी क्या बोलते हैं उसको, अभी रोड बिहार बंदी हुआ था 9 तारीख को, उसमें नहीं देखे कहाँ दरभंगा में कि कहाँ, बताइए। इस तरह बोला जाता है, पब्लिक के आगे क्या जाएगा, छवि आरजेडी का छवि गिरेगा ना। इसे तेजस्वी की छवि धूमिल हो रही है। धूमिल होगा नहीं, इस तरह का लोग रहेगा, इस तरह का बयान देगा तो क्या करेगा, पब्लिक नज़र में क्या आएगा, सोच रहे हैं। अच्छा, पटना कारोबारी क्या चाहते हैं? देखिए चुनावी साल है, ऐसे में चुनाव पर चर्चा थोड़ा सा करना है। हो रहा है, काम कहाँ है यहाँ, सुबह में आई है, व्यवसाय कहाँ है, सब खत्म हो गया है। धंधा मंदा है। धंधा मंदा नहीं है, सब दारू बेच रहा है, सब दारू में कमा रहा है। बिहार में दारू बंद है, बोल रहे दारू कहाँ बेच रहे हैं। दारू बंद है सर, कौन बोल रहा है दारू बंद है? अरे बिहार में शराब बंदी है। अरे लिखित बंदी है, बाकी आपको कहीं खोजिएगा मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ के पटना कारोबारी क्या चाहते हैं? चुनावी साल है, ऐसे में 3 युवा चेहरा है, एक तरफ प्रशांत किशोर है, दूसरे तरफ चिराग पासवान, तीसरे तरफ तेजस्वी और वर्तमान में नीतीश कुमार। कारोबारी भी तो बेचारा कंफ्यूज हो रहा है, दे तो वोट किसको दें। हैं, आपका मन हम जानना चाह रहे हैं, आप किसको चुनना पसंद करेंगे? अगर चुनने को कहा जाए तो यूथ में अगर बात करें तो एक तरफ चिराग पासवान है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है, तीसरी तरफ प्रशांत किशोर है और वर्तमान में नीतीश कुमार है। किसकी सरकार? हम लोग तो नीतीश अरे क्या बोलते हैं, जितना ही भाई तेजस्वी के आदमी है तेजस्वी के आदमी आप लोग? तो मगर कारोबारी तेजस्वी के आदमी है। कारोबारी नहीं, कारोबारी तो देखिए अभी तो दारू उरू बंदी हो गया, सब होटल वाला मर रहा है, भूंजा वाला मर रहा है, बेचारा क्या करेगा, होटल वाला से बैठल है, कोई भी पार्टी सार्टी सब बंद हो गया है। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे क्या हो रहा है, अब कैसे बताए, ऊपर वाला बात है। हम लोग तो सोच रहे कि चालू हो जाए, ये चालू हो जाए चला। मैंने कहीं ना कहीं इशारा करें कि शराबबंदी चालू होना चाहिए, शराबबंदी के कारण एकदम होना, शराबबंदी चालू हो जाएगा तो बिजनेस बढ़ जाएगा भैया। हाँ, होटल उटल में पार्टी सार्टी आने लगेगा, पार्टी उटी होने लगेगा, बाहर बाहर से आदमी आएगा, यहाँ मीटिंग पीटिंग करेगा। अच्छा, इनके क्या लगता है, कह रहे हैं कि नहीं शराबबंदी के कारण कारोबार जो है वो ठप पड़ा हुआ है? सही बात है, उसके कारण बहुत ठप है। पहले शराब चालू था, बहुत काम धंधा ठीक ठाक था, अभी बहुत बिजनेस अच्छा चलता था। जी, दारू बंद होने से बहुत प्रभाव पड़ा है, बाहर से लोग नहीं आते हैं, आपको काम क्या लगता है? चालू होना चाहिए। चलिए, वो तो हो गया शराबबंदी पर। चुनावी साल है, ऐसे में क्या लगता है, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? ये जो सरकार दम में जरूर है वो सही है? दम होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। किसको मौका देना चाहिए? आप लोग किसको मौका देना चाहेंगे? देखिए अब देने का वक्त आएगा, लेकिन चेंज करना है। चुनने का चेहरा है, अगर चिराग पासवान है, चिराग प्रशांत पासवान किशोर है। देंगे। चिराग पासवान जी, अभी तो एनडीए के साथ ही है। वो है, लेकिन अभी अपने न लड़ रहे हैं, साथ में नहीं न लड़ रहे मैं अभी हैं। तो साथ में लड़ रहे हैं, 2020 में अकेले लड़ रहे थे। इसमें अकेले लड़ रहे हैं, साथ में लड़ेंगे तो फिर देखेंगे प्रशांत किशोर को देंगे। अभी एनडीए के साथ है चिराग।
अकेले लड़ रहे हैं। नहीं कौन बोल दिया आपको? सुने तो है कि अकेले लड़ रहे हैं। 2020 में अकेले लड़े थे, अभी तक अकेले लड़ने का ऐलान नहीं किए हैं। और प्रशांत किशोर पर भरोसा है क्या? दम है, देखते हैं, नया एक बार मौका सबको देना चाहिए। चलिए, तो हम पटना के कारोबारियों से ये जानने का प्रयास किए कि जिस तरह से आपराधिक जो मामला है जो लगातार बिहार में बढ़ रहा है, उसको लेकर पटना के जो कारोबारी हैं वो अपने आप को कितना महसूस समझ रहे हैं, कितना सेफ समझ रहे हैं। जिस तरह से कारोबारियों ने खुल के कहा कि देखिए, कुछ लोगों ने कहा कि आपसी रंजिशों के कारण ये जो अपराध हो रही है, आपसी रंजिशों के कारण हो रही है, कहीं ज़मीनी विवाद को लेकर है, कहीं आपसी गुट पैठ के चलते हो रहा है। तो ऐसे में बोल रहे हैं कि कुछ लोग का कहना है कि नहीं, हम एनडीए सरकार में खुद को सेफ समझ रहे हैं, महागठबंधन में रंगदारी ज़्यादा होती थी। अभी भैया ने कहा कि देखिए, महागठबंधन में बहुत रंगदारी होती थी, फिर बोल रहे हैं कि नहीं, तेजस्वी का सरकार चाहिए। लेकिन तेजस्वी की सरकार चाहिए, लेकिन तेजस्वी के लोग ही तेजस्वी को बदनाम कर रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, बिहार में जिस तरह से अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, आपको क्या लगता है, इस पर कैसे रोक लगाया जा सकता है? हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाइए, कमेंट्स करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, छोड़ जाते हैं। कैमरामैन नाम कैमरामैन शशि के साथ मैं मनीष।